आज 2 सितंबर का दिन आदित्य L1 को आज ही लॉन्च किया गया है। लेकिन हम सबके मन में एक सवाल है कि ये आदित्य L1 आखिर है क्या और इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदित्य L1 सूर्य का ही अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे कुछ दिन पहले अभी हमने देखा, 15 दिन पहले लगभग चंद्रयान 3 को भेजा गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। उसको चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ठीक उसी तरह आदित्य L1 को सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। लेकिन इसमें अंतर भी है। चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 भेजा गया है वो चंद्रमा की सतह पर उतर करके चंद्रमा का अध्ययन करेगा, लेकिन सूर्य की सतह पर उतरना नामुमकिन है। अभी तो नामुमकिन है क्योंकि मनुष्य ने ऐसी कोई धातु या ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई है जो सूर्य की गर्मी को झेल सके। तो वहां पर कुछ भी भेज दीजिए, किसी भी धातु की चीज अगर हम भेज देते हैं तो सूर्य में इतनी गर्मी है कि वो धातु जो है वो गल जाएगी। इसलिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक ही हमारा जो आदित्य L1 है ये जाएगा और उतनी दूर से ही ये अध्ययन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 लाख किलोमीटर जाएगा तो सूर्य कितना दूर है। तो सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी धरती से, और इसमें इतनी ज्यादा आग है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम को अगर एक साथ स्फोट किया जाए तो भी इतनी आग और इतनी ऊर्जा पैदा नहीं होगी जितनी ज्यादा ऊर्जा सूर्य में है। अब बात करते हैं सूर्य के साइज की। साइज है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब हमारी धरती 13 लाख धरतियां जब इकट्ठा होंगी तो एक सूर्य बनेगा, इतना बड़ा है सूर्य। और ये जो सूर्य है, हमारे 8 ग्रह जो हैं इसी के चक्कर लगाते हैं। हमारे सौर मंडल का यह केंद्र है। लेकिन आपको लगता होगा कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल सूर्य जो है वो एक तारा है जो हमारी धरती के सबसे करीब है, और इसी की रोशनी हमारी धरती पर आती है जिसके कारण दिन और रात होता है। आपने चांद को भी रात में चमकता देखा होगा, तो वो जो चांद है वो भी इसी सूर्य की रोशनी के कारण ही चमकता है। चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है। और ये जो तारे आपने आसमान में देखे होंगे, ये जो तारे हैं ये भी सूर्य की तरह ही हैं। कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे हैं और कई तो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार तारे हैं, लेकिन ये हमारी धरती से बहुत दूर हैं। अब बात करते हैं सूर्य की उम्र की। तो सूर्य की उम्र 460 करोड़ साल की हो चुकी है, और अभी ये और कितना रहेगा, तो लगभग 1000 करोड़ साल अभी इसकी और आगे रहने की उम्मीद है। मतलब 1000 करोड़ साल तक अभी सूर्य जलता रहेगा। जब ये जलना बंद हो जाएगा तो सारे जगह पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, और जीवन तब तक क्या पता जब तक जीवन रहता भी है कि नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो सूर्य का अध्ययन किया क्यों जा रहा है, हमको इससे मिलने क्या वाला है। आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो जो सूर्य है, सूर्य का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य के बारे में हमको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सूर्य से 2 तरह का प्रकाश आता है। एक वो प्रकाश जो हमारे, जिसके कारण हम इस संसार को देख पाते हैं, जिसके कारण दिन में उजाला होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। एक ये प्रकाश होता है। और एक होता है प्रकाश के कण और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसें हैं ये खराब हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इसको रोकती है और हम लोगों को इस सोलर फ्लेयर से बचाती है। आप सभी को एक चीज और पता होगी कि हम लोग जो उपग्रह लॉन्च करते हैं, एक उपग्रह तो हमारा चंद्रमा है, और जो हम लोग कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी के कक्षा में घूमते रहते हैं। ये वो क्षेत्र होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का काम नहीं करता। आपने देखा होगा कि जब एक बैट्समैन छक्का मारता है या हम लोग ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर नीचे की ओर आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है। या हम अगर छत से कूदते हैं तो हम ना बीच में रुकते हैं ना ऊपर जाते हैं, हम लोग सीधे नीचे आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। लेकिन एक दूरी ऐसी भी होती है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसी कक्षा पर उपग्रह को छोड़ा जाता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया है सोलर फ्लेयर के बारे में, अगर ये सोलर फ्लेयर इन उपग्रहों पर पड़ जाए तो ये जितने भी उपग्रह हैं ये काम करना बंद कर देंगे,
और आपको एक चीज़ और पता है कि अभी आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोग आजकल मोबाइल से ही सारी बातें करते हैं, सारा ब्रह्मांड जो कनेक्टिविटी है इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से कनेक्टिविटी चालू है। तो ये कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, ये पूरा कम्युनिकेशन जो है ये खत्म हो जाएगा अगर ये सोलर फ्लेयर हमारे उपग्रहों से टकरा जाएगा। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सा सोलर फ्लेयर आने वाला है, कौन सा सोलर फ्लेयर टकराने वाला है, ये भी हमको पता होना चाहिए। 1859 में अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराया था। इसलिए सूर्य को समझना बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसी आपदा आने वाली होगी तो हम इस आपदा से पहले ही निपट सकें। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है, और हमारी पृथ्वी सहित अन्य जो हमारे 8 ग्रह हैं वो भी सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर ही जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, जिसे हम चाइल्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य के अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव किस तरह अंतरिक्ष और पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सूर्य का अध्ययन बहुत जरूरी है। अब ये जो L1 है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लॉन्च तो इसको कर दिया गया है और ये अपनी कक्षा पर पहुंच भी गया है। 16 दिन यह अपनी कक्षा पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पृथ्वी की परिक्रमा ये पृथ्वी की कक्षा पर करेगा जो 235 किलोमीटर चौड़ी है, और इसकी परिधि की बात करें, इसकी गोलाई की बात करें तो 19,500 किलोमीटर लगभग इसकी परिधि है। इस पर यह 16 दिन तक 5 चक्कर लगाएगा। इसके बाद आदित्य अपने L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। अब आपको बताते हैं L1 पॉइंट क्या है। आपको मैंने बताया कि कोई भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आकर के गिरती है। जैसे ये पेन को हम ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे आकर के गिरेगी, मतलब उसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल इसी तरह सूर्य पर भी ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण काम करता होगा कि जब कोई चीज सूर्य के पास आएगी तो सूर्य उसको अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को अगर मैं इधर ज्यादा ताकत से खींचूंगा तो ये इधर जाएगी, और इधर खींचूंगा तो ये इधर आएगी। लेकिन जब मैं दोनों तरफ बराबर का बल लगाऊंगा, बिल्कुल बराबर का, ना तो इधर ज्यादा ताकत लगाऊंगा ना ही इधर ज्यादा ताकत लगाऊंगा, बिल्कुल मीडियम बल जब यहां पर काम करेगा तो पेन यहीं पर स्थिर रहेगी। तो ये जो L1 पॉइंट है या वही पॉइंट है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों एक बराबर जहां पर जिस पॉइंट पर होता है उसको L1 पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट पर जाकर के हमारा आदित्य जो है रुक जाएगा और यहीं से वो सूर्य का अध्ययन करेगा। ये जो दूरी है लगभग हमारी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी है। सूर्य पर विस्फोट होते रहते हैं, बहुत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, तो इसका ये अध्ययन करेगा। सूर्य पर तूफान होते हैं, तूफानों का ये अध्ययन करेगा। सूर्य पर किस तरह से सूर्य जलता है या उसका अध्ययन करेगा, उसकी फोटो खींचेगा और फोटो खींच करके हमारे वैज्ञानिकों को ये सेंड करेगा। मैंने आपको सूर्य के विषय में बहुत सारी बातें तो बता दी हैं, लेकिन एक पॉइंट रह गया है कि सूर्य जो है उस पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें 2 गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है, और भी गैसें होंगी लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इनमें नाभिकीय संलयन होता है, वही नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन बम में होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो सूर्य पे जो ऊर्जा का ये जो उत्पन्न हो रही है, ये नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न हो रही है। इसका भी अध्ययन हमारा जो आदित्य L1 है ये करने वाला है। इनके अलावा यह सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर आती हैं, उसका मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसका भी यह अध्ययन करेगा। सूर्य से एक्सरे किरणें निकलती हैं और बहुत सारी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें, बहुत सारी किरणें निकलती हैं, इनका भी यह अध्ययन करेगा। अब इसके घटकों के बारे में बताते हैं। आदित्य L1 7 तरह के पेलोड लेकर के गया है जो अपना अपना काम करेंगे और सूर्य का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आदित्य L1 के बारे में और सूर्य के बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।